हे गाइस, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडेज़ वीडियो कि आज की वीडियो में कुछ ऐसा है जो आपका दिमाग हिला के रख देगा। एकदम माइंड ब्लोइंग सी स्ट्रेटेजी है जो कि प्रोवाइड की है शुभ आशीष ने। और इनको कह सकते हैं एक के या द पावर ऑफ स्टॉक्स। तो इनकी बहुत ही फेमस स्ट्रेटेजी है, एकदम नई ने 1-1.5 हफ्ते पहले निकाली थी। तो मैंने आज इनकी स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट किया है। तो जैसा आप देख सकते हो, हेडिंग बैक टेस्टिंग ऑफ आरएसएस स्ट्रेटेजी बाय पावर ऑफ स्टॉक। इससे पहले मैंने एक सिद्धार्थ मनुशाली सर की स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट की थी, तो उसका आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा। तो मेरा स्ट्रेटेजीज बैक टेस्ट करने का मोटिव यही है कि आपको एक सही नॉलेज मिले। और ये लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी तो प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन बैक टेस्ट करने का काम हमारा होता है, हम जैसे ट्रेडर्स का। तो आपके लिए थोड़ा काम आसान कर दिया मैंने इनकी स्ट्रेटेजी चेक करके। तो आप भी भरोसे के साथ इनकी स्ट्रेटेजी में ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि बैक टेस्टिंग हमको एक बिलीव देती है अपने सिस्टम पे। तो सबसे पहले मैं समराइज़ कर देता हूँ कि कंडीशन क्या है इनकी स्ट्रेटेजी की। तो सबसे पहले आपको इंडेक्स के लिए, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए RSI 70-40 वाली सेटिंग यूज़ करनी है। उसके बाद स्टॉक्स के लिए 70-30 वाली सेटिंग यूज़ करनी है। रिस्क टू रिवॉर्ड आपका टारगेट होगा RSI 40, ऊपर से जाएगा नीचे, तो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में समझा दूंगा। और इनकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी की लिंक मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है इनके चैनल की, तो आप जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो उसको। उसके बाद टाइम फ्रेम क्या रहेगा, 5 से 15 मिनट इंट्राडे के लिए। उसके बाद स्विंग के लिए और आगे बढ़ सकते हो आप। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक बार इनका वीडियो देख लेना, पूरा सब समझ आ जाएगा। उसके बाद हमें एम और डब्ल्यू पैटर्न चाहिए, तो मैं आपको चार्ट में आके समझाऊंगा कैसे दिखता है। और मैक्सिमम स्टॉप लॉस हमारा अगर इंडेक्स में करने लेट्स से बैंक निफ्टी में तो 50 पॉइंट्स का होगा। तो आने वाली स्लाइड्स में वो भी आपको मैं क्लियर आउट कर दूंगा। तो पहले सेटिंग दिखा देता हूँ, ये ट्रेड व्यू अगर आपको पता नहीं है तो बहुत सही मुझे सॉफ्टवेयर लगता है, सारे चार्ट वगैरह दिख जाते हैं, बहुत कन्वीनियंट है। तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो इसको। उसके बाद आप देख सकते हो सेटिंग, जैसे ये 70 और 40 लगा के रखी हुई है मैंने उसके लिए, अपना इंडेक्स के लिए। बैंक निफ्टी का 5 मिनट के चार्ट में मैंने बैक टेस्टिंग कर रखी है। तो फॉर बाइंग के लिए कंडीशन बताता हूँ। जैसे आपको ये डब्ल्यू बना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे डब्ल्यू मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें मालूम पड़ता है, मुझे भी नहीं पड़ता। अगर प्रॉपर डब्ल्यू बने तब मालूम पड़ता है। अभी मैं बोलूँगा कि बहुत सीखना है, हर ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता, सबकी जर्नी में लर्निंग लगी रहती है। अगर कोई ट्रेडर बोलता है वो परफेक्ट है तो वो ट्रेडर नहीं है, वी ऑल आर लर्नर्स। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये एक डब्लू बनेगा RSI में, एक पुल बैक लिया ऊपर, फिर ऊपर बाय आएगा आपका, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे बाय आया और 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो ये रही बाइंग के लिए कंडीशन, ये रही शॉर्टिंग के लिए कंडीशन। जैसे ये ऊपर से एक एम पैटर्न बना और 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और नीचे तक का टारगेट। तो ये आपकी कंडीशंस होगी। और अच्छी क्लैरिटी के लिए आप उनका वीडियो देख लेना, मैं बोलूँगा। अभी वीडियो देखने से पहले उनका वीडियो देख के आओ, अगर आपने नहीं देखा उसके बाद आप पूरा इंजॉय कर सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो, एक राइट नॉलेज ग्रैब कर सकते हो। तो ये बैक टेस्टिंग का कुछ रिजल्ट है। जैसे हमने सितंबर को ट्रेड लिया, तो मैंने 3 मंथ्स की बैक टेस्टिंग की है, लेट्स से सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो उसमें टोटल ट्रेडिंग डेज ऐसे हैं, सितंबर में 21 ट्रेडिंग डेज थे, उसमें हमको 15 ट्रेड मिले। विन था अपना 7 ट्रेड, लॉस था अपना 8 ट्रेड। मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:7, एक्यूरेसी 46.6। पर जो हमको रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है इसमें, तो वो एवरेज आपका 1:4, 1:5, 1:6 भी मिला है। तो एक एवरेज करके 1:4 आया है। ऐसे अक्टूबर में हमको 8 ट्रेड मिले, उसमें से हमने 2 जीते 1:4 के रेशियो के साथ और 25% एक्यूरेसी रही। उसके नवंबर में फिर हमको 8 ट्रेड मिले, लेकिन उसमें हमने 5 ट्रेड विन किए और इसमें 1:3 का एक हमारा पास एवरेज निकल के आया कि इतना हमको एक्यूरेसी मिल, इतना हमको प्रॉफिट मिल गया। तो इसमें 62% एक्यूरेसी निकली। तो अगर हम एग्रीगेट देखते हैं तो 59 ट्रेड्स में से 59 डेज में से 31 ट्रेडिंग डेज थे। देन 14 विन्स, 17 लूज, 45.1% एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी। बट आप एक्यूरेसी में नहीं जाए, इसका रिस्क रिवॉर्ड इतना बड़ा है कि आप प्रॉफिट में आ ही जाओगे। तो लेट्स से एक जनरलाइज फॉर्म में हमारा 1% रिस्क है 500 रुपीज़ पर ट्रेड। उसके बाद हमने 17 ट्रेड लूज़ किए, तो 8500 का हमको लॉस पड़ेगा ग्रैंड टोटल मिला के। उसके बाद विन हमारे 14 थे, रिवॉर्ड हमारा 1:4 के हिसाब से 2000, तो 28,000 का प्रॉफिट। और टोटल करते हैं तो 18,000 आता है। और मैंने यहाँ पे 500 और नहीं, मतलब 1500 और क्यों बढ़ाया, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो नो वन इज़ परफेक्ट, इवन नॉट मी एंड नॉट द
सुभाषिश सर, ठीक है। तो कोई परफेक्ट नहीं है, हम मिस्टेक्स करेंगे और मिस्टेक्स करना ही तो एक ट्रेडर की पहचान है। तो मिस्टेक्स के 1500 लगा लो और ब्रोकरेज वगैरह मिला के इतना तो आपका हो जाएगा। तो 18,000 आपका निकल रहा है। अगर आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हो तो 18,000 का प्रॉफिट आपका बन रहा है फाइनल। उसके बाद अब मैं चार्ट में जाके आपको दिखाता हूँ पूरे रिजल्ट कैसे क्या काम की स्ट्रेटेजी। आप उससे पहले आप कमेंट करके बताओ कि अभी तक आपने क्या सीखा इस स्ट्रेटेजी के बारे में, और आपने उनका वीडियो देखा है या नहीं देखा, और इससे आपको मदद मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि ये मेरे को कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत हेल्प करेगा आपके कमेंट्स। तो लेट्स से ये है 1 सितंबर, ठीक है। 1 सितंबर से चार्ट है ये। हमको पहला ट्रेड मिला, यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी में ट्रेड्स कम मिलेंगे, फ्रिक्वेंटली ट्रेड नहीं मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे तो आपका टारगेट बहुत अच्छे होंगे और लॉस छोटे छोटे होंगे। देखो दूसरे दिन नो ट्रेड, देन थर्ड डे लॉस, फोर्थ डे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट। मतलब जितना वो लॉस हुआ प्रॉफिट सब कवर कर लिया और आप प्रॉफिट में भी आ गए। उसके बाद फिर से देख सकते हैं एक प्रॉफिट हुआ, देन हमको एक लॉस हो गया। उसके बाद हमको ट्रेड ही नहीं मिला, फिर एक ट्रेड मिला तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, फिर यहाँ पे लॉस हुआ। आप देख सकते हैं एक ऐसा एम पैटर्न बनेगा। परफेक्ट एम मिले ये गारंटी नहीं है, लेकिन एक एम मिलेगा, रिट्रेसमेंट लेके आएगा तो आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद हमको ट्रेड ही नहीं मिला, फिर ट्रेड ही नहीं मिला। उसके बाद एक यहाँ पे एम पैटर्न सा दिखा है तो ये यहाँ पे लॉस हुआ है। फिर यहाँ पे एक परफेक्ट एम है, यहाँ से अंदर आया है तो ये प्रॉफिट। उसके बाद एक ये डब्ल्यू, ये ऐसे गलत ट्रेड हो गया तो आप इसे कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद एक ये प्रॉपर डब्ल्यू, लॉस, नो ट्रेड, नो ट्रेड, देन यहाँ पे एक लॉस, फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट अच्छा सा, फिर नो ट्रेड, देन फिर यहाँ पे एक प्रॉपर डब्ल्यू, एक अच्छा प्रॉफिट, फिर नो ट्रेड। उसके बाद फिर से नो ट्रेड, देन यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं मिला हमको, और यहाँ पे एक प्रॉपर डब्ल्यू आया। और ये जो आपको प्रॉफिट देके गया वो 1:6 1:7 का था। तो मतलब आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा पैसा बना होगा। और ये फ्राइडे वाला दिन था तो खैर थोड़ा प्रीमियम हाई होगा, लेकिन जिसने भी होल्ड करके रखा होगा बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टॉप लॉस खिलाया है हमको, फिर नो ट्रेड, फिर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आया है, फिर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों ट्रेड्स में हमको प्रॉफिट मिला है, और बहुत ही बड़े बड़े अमाउंट में, 1:6 1:3। मतलब ऐसे ऐसे प्रॉफिट आप समझ सकते हो कि आपके 4 ट्रेड भी गलत गए तो एक ट्रेड आपका सब रिकवर करके चला जाएगा। उसके बाद नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड। और ट्रेड ना मिलना भी एक अच्छी बात है, क्योंकि आपके सिस्टम में ट्रेड नहीं मिलेगा तो आप ओवर ट्रेडिंग से बचा लोगे अपने आप को। उसके बाद यहाँ पे एक बना है पैटर्न और यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एंट्री आपकी इनिशिएट होती है और यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ। फिर यहाँ पे नो ट्रेड, नो ट्रेड। अक्टूबर में हमको ट्रेड थोड़े कम मिले थे, नो ट्रेड, नो ट्रेड, देन यहाँ पे भी नो ट्रेड, नो ट्रेड। फिर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस, यहाँ पे एक डब्ल्यू बना, फिर यहाँ पे एक और एक एम बना तो ये एक स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस मिले हमको। उसके बाद नो ट्रेड। मतलब ट्रेड बहुत कम आएंगे इसमें, लेकिन आपके प्रॉफिट अच्छे बनेंगे, बड़े बड़े प्रॉफिट्स आएंगे। जैसे एक ये डब्ल्यू बना, एक अच्छा प्रॉफिट आया। उसके बाद यहाँ पे एक एम बना, यहाँ पे लॉस हुआ। उसके बाद यहाँ पे भी ट्रेड नहीं आया, ये भी ट्रेड नहीं आया कोई। नवंबर में आ गए हम लोग। यहाँ पे एक ट्रेड आया है लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। उसके बाद एक ये अच्छा ट्रेड आया, 1:3 देके गया। फिर आप देख सकते हो बहुत दिनों तक हमको ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे एक ट्रेड आया लेकिन यहाँ पे भी लॉस हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिला, ये ट्रेड नहीं मिला। फिर यहाँ पे एक ट्रेड मिला है हमको, तो ये 1:4 1:2 नियर बाय 5 दे दिया है, और ये वाला भी 1:3 तक पहुँच गया है ट्रेड आपका। तो आप देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड कितने बड़े हैं इसमें। और जैसे सुभाषिश सर ने कहा है कि आप इस स्ट्रेटेजी को, अगर फंड आपके पास कम है तो वेडनेसडे और थर्सडे यूज़ करो। अगर एक स्विंग भी आपको मिल गया तो बहुत अच्छा, बहुत ऑसम प्रॉफिट होगा आपको। और फिर बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेड मिला था। हाँ, तो 3 महीने की बैक टेस्टिंग थी ये। 3 महीने के बाद आपका रिजल्ट आपके सामने है, जो है 45% एक्यूरेसी है इसकी।
उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड बड़े होने के कारण आपको प्रॉफिट में आप आ ही जाओगे किसी भी हालत में, अगर आप प्रॉपरली रूल्स को फॉलो करते हो, डिसिप्लिन दिखाते हो। सो मैं यहीं पे आप वीडियो एंड करूँगा। होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा और कमेंट करके बताना कि आपने कुछ क्या नया सीखा।